अमेरिका अब दुनिया में हेजेमन नहीं रहा। धीमान विजय मानकर राष्ट्रीय अध्यक्ष एपीआई चीन की जो अर्थव्यवस्था है और टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब अमेरिका और चीन के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा कंप्यूटिंग, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, नेवी और न्यूक्लियर पावर में कोई बड़ा फर्क नहीं बचा है। आगे सुनिए। युद्ध से एक बात और समझ में आई, जैसे पहले समझा जाता था कि रसिया या अमेरिका जो एक सुपर पावर है और अभी चाइना जो है मतलब आने वाले समय में सुपर पावर बनने वाला है, तो कुछ क्या इस सब चीज को ये युद्ध ने लिमिटेशन डाल दिया कुछ रीजनल पावर की वजह से? देखिए, मेन तो ये जो है अमेरिका के इसमें एक दो तीन कैलकुलेशंस है। एक तो चाइना को कंट्रोल कर, अगर ईरान को मान लीजिए कमजोर करते हैं तो जो पूरा मिडिल ईस्ट में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना ने जो बिजनेस को बढ़ाया है, और ईरान जैसी जो कंट्रीज है वो चाइना की और रशिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, तो उनको अगर कमज़ोर कर देते तो एक तरह से चाइना को भी जो है वो वार्निंग जा सकती है, दूसरे कंट्रीज को भी वार्निंग जा सकती है कि भाई चाइना के साथ में आपको अलाइन नहीं होना है। ये एक इसके अंदर में इशू है। लेकिन देखिए, जो अमेरिका पहले जो एक हेजिमोन था ना पूरे वर्ल्ड का, तो वो हेजिमोन अभी नहीं रहा है, क्योंकि चाइना का जो इकोनॉमी है और चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, देखिए अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लीजिए, बिग डेटा कंप्यूटिंग को देख लीजिए, एरोस्पेस को देख लीजिए, उसके बाद में आप चाइना का इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, नेवी को देख लीजिए, आप न्यूक्लियर पावर में देख लीजिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख लीजिए, आप यू नेम एनी एरिया, और आप ये देखेंगे कि अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत डिफरेंस नहीं रहा है। तो चाइना एक बहुत बड़ा जो है वो इमर्जिंग पावर है वर्ल्ड के अंदर में, जो ग्लोबल पावर है, और रशिया तो पुराना जो है वो न्यूक्लियर पावर है, मिलिट्री पावर है और इंडस्ट्रियल पावर भी है, और रशिया के पास में बहुत ऑयल और गैस भी है, तो उसके और टेरिटरी भी रशिया के पास बहुत बड़ी है। तो इसलिए जो दो बड़े मेजर ग्लोबल पावर्स है चाइना और रशिया, और वो दोनों जो है वो फ्रेंड है आपस में, तो इनके वजह से अमेरिका को लिमिटेशन आ गया है। थ्रू ईरान वो जो है चाइना को कितना और वार्निंग दे सकते हैं या कितना तकलीफ दे सकते हैं, और इवन इनडायरेक्टली इंडिया को, क्योंकि इंडिया तो पेट्रोकेमिकल हम डिपेंड ही है ना। 90% जो एलपीजी हम वहां से लेते हैं, एलएनजी 60% लेते हैं, और 40% जो है वो ऑयल वहां से लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा तो मेजर जो है पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिल है वो मेजर इसी में डिसाइड होता है। तो मान लीजिए अगर ऑयल महंगा हो जाए, पेट्रोकेमिकल्स महंगा हो जाए, तो हमारा जीडीपी 1-2% नीचे आता है। जैसे अभी आप लेटेस्ट जो है वो प्रोजेक्शंस देख रहे हैं कि हमारे जीडीपी का प्रोजेक्शन जो था, जो 7.5 का था, वो भी 6% पे दे रहे हैं लोग। तो अगर हमारे जीडीपी पीछे आएगा और इंडिया को भी जो है वो तकलीफ होगी, तो इंडिया भी जो है जो इमर्जिंग जो है वो एक पावर हो रहा है, रीजनल पावर अभी ऑलरेडी हम लोग है, लेकिन आने वाले 10-15 साल में हम एक मेजर पावर बन सकते, तो उसको भी पीछे करने का जो वो इनडायरेक्ट टैक्टिक्स है अमेरिका का। तो इसमें बहुत सारे एक चीज से बहुत सारी चीजें हो रही है, प्लस वेपन्स का टेस्टिंग हो रहा है, किसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो एक दूसरे को टैकल कर सकती है, तो उसका भी टेस्टिंग हो रहा है। क्योंकि जो वॉर है, वॉर तो सारी जो जितनी जो वेपन्स बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए, कंपनीज जो है उसके लिए तो सबसे बेनिफिशियल होता है। तो एक चीज से बहुत सारी चीजें की जा रही है इसके अंदर। Enlighten New World. Like, share, comment, and subscribe. Join the scientific new world. Thanks for watching.